हमारी सियासी जमातों का कल्चर यही है, या सियासी जमातों के कायदीन या उनके जो मंजूर नज़र अफराद हैं वो जो मर्ज़ी करते फिरें, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। और हर हुक्मरान, हर लीडर यही कहता है कि मुझसे अच्छा कोई बंदा नहीं था और मैं जितना ऑनेस्ट हूँ कोई भी इतना ऑनेस्ट नहीं था। मैं अब ज़रा PTI की बात कर रहा हूँ और वो जो रियाज़ फतेहाना साहब की कंट्रोवर्सी है जिसमें ग्लासगो में जो माहौलियाती कॉन्फ्रेंस थी, 2 हफ्ते की ये कॉन्फ्रेंस थी और उसमें शिरकत के लिए रियाज़ फतेहाना साहब भी गए थे। उन्होंने आके वहाँ पर जो कुछ हुआ वो माजरा बयान किया, तो उस पर शोकाज नोटिस और पता नहीं क्या कुछ हुआ, तो उसकी कुछ तफसीलात जो है ना वो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये बात है कि जो वहाँ पर जो डेलीगेशन गया, यानी ये अब हुकूमत का काम है, ये ख़ास तौर पर मैं मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लिए ये अर्ज़ है, क्योंकि वो कहते हैं कि बिल्कुल मैं ऑनेस्टी पे बिलीव करता हूँ और मैं उनकी इस बात को यकीन करता हूँ। वो ये कहते हैं कि करप्शन की कोई गुंजाइश नहीं। अब ये जो कहानी मैं बयान कर रहा हूँ ये उनके अपने घर की है। अमीन असलम साहब उनके मंजूर नज़र हैं, इलेक्शन हारे अटक में PTI को बर्बाद किया, लेकिन इसके बावजूद वो एडवाइज़र हैं और वज़ीर-ए-आज़म साहब की आंखों का तारा हैं। उन्होंने रियाज़ फतेहाना जो 6 दफ़ा हल्के से मुंतखब हुए, जिनका ख़ानदान 9 दफ़ा मुंतखब हुआ, उन पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और वो इल्ज़ाम जो है वो बिल्कुल आपको मैं अभी जो फैक्ट्स दे रहा हूँ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसकी हकीकत क्या है और वो क्यों इल्ज़ाम लगाया। जो फंडिंग हुई, यानी जो खर्च, ये जो डेलीगेशन गया वहाँ पर माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए, बताया गया कि ये 8 अफराद पर मुश्तमिल है। उसमें ज़रताज गुल साहबा थी, उसमें जनाब अमीन असलम साहब, कुछ अफसरान और कुछ उनका स्टाफ। लेकिन जब तहकीकात हुई तो पता चला कि उसमें 16 अफराद थे। बाकी 8 अफराद कौन थे? वो अहले खाना थे। ज़रताज गुल साहबा तो अकेली गई, लेकिन ये सब अमीन असलम साहब के अहले खाना थे। मैं अब आपको कुछ तस्वीर दिखाता हूँ। जो अपनी साहबजादी जो उनकी है सारा अमीन असलम, उनको वो लेके गए। ये उनकी तस्वीर देखिए, वहाँ पर वो एक प्रेजेंटेशन दे रही हैं। ये अमीन असलम साहब की साहबजादी हैं और ये बयान फरमा रही हैं कि ये इनकी हैसियत वहाँ पर एक यूथ लीडर की है। मुझे अब ये बताएं ये कौन सा मेरिट है? अगर अमीन असलम साहब एडवाइज़र ना होते माहौलियात के और इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा नज़दीक ना होते, तो क्या इनकी साहबजादी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से यूथ लीडरशिप नुमाइंदा बन सकती थी? नहीं बन सकती थी। यही है अकरबा परवरी जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, जिसके बारे में आप इल्ज़ाम लगाते हैं दूसरों पर। आपके साथी, ये आपके लोग जो आपके मंजूर नज़र हैं, नॉन इलेक्टेड लोग जिनको लोगों ने रिजेक्ट किया, लेकिन क्योंकि वो आपकी आंखों का तारा है इसलिए वो बहुत बुलंद ओहदों पर फाइज हैं। ये उनकी साहबजादी की तस्वीर है। ये डेलीगेशन का हिस्सा इनको बनाया गया, यूथ लीडर इनको कहा गया पाकिस्तान का। इन्होंने TADA भी वसूल किया। तो ये मैं बाद में बताता हूँ कि वो पैसे थे किसके। अब एक और तस्वीर में आपको दिखाता हूँ एक नौजवान की। हमने उसके गिर्द गोल सर्कल लगाया ताकि लोगों को पता चल सके। ये मैं ग्लास को, ये कौन है जनाब? ये जनाब अमीन असलम साहब के साहबजादे हैं। ये आपको नज़र आ रहे हैं वहाँ पर ग्लासगो में बैठे हुए, उस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए। ये पूरे ख़ानदान को वो ले गए सरकारी ख़र्चों पर, बिज़नेस क्लास की उन्होंने सीट्स ली, जहाज़ों पर गए। वहाँ पर जिस स्वीट में ये लोग ठहरे, 700 पाउंड एक दिन का किराया था। 700 स्टर्लिंग पाउंड एक दिन का किराया। 14 दिन वहाँ पे रहे। आप अंदाज़ा करिए, ये सिर्फ किराए की बात कर रहा हूँ। और ये जो इनके साहबजादे हैं, ये कोई अमीन असलम साहब जवाब दे सकते हैं कि ये किस तरह गए, क्यों गए, उस डेलीगेशन का हिस्सा कैसे बने? अच्छा, अब ये अगर इनसे पूछें कि जनाब ये पैसे कहाँ से आए, ख़र्चा डेलीगेशन का किसने किया, तो ये कहते हैं सरकार पाकिस्तान ने तो नहीं किया। ये बात सच है, सरकार पाकिस्तान ने नहीं किया, लेकिन ये आधा सच है। एक बड़ी करप्शन को छुपाने के लिए आधा सच बयान किया जा रहा है। असल हकीकत ये है कि ये गिलगित बल्तिस्तान और पख्तूनख्वा के लिए UNDP का जो फंड था उसके ये पैसे थे, और ये इसलिए थे कि जो माहौलियात से मुतासरीन हैं, जो गरीब लोग माहौलियात से मुतासर होकर बेघर हुए, डिस्प्लेस हुए, ये उनके पैसे थे। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये UNDP का फ़ंड जो गिलगित बल्तिस्तान और पख्तूनख्वा के लिए था, वहाँ के उन गरीब लोगों के लिए जो माहौलियात की वजह से डिस्प्लेस हुए, उनके लिए ये था। वो फ़ंड डाइवर्ट किया गया
कैसे डाइवर्ट किया गया, उसके लिए क्या कानूनी शक्ल उन्होंने बनाई, क्या समरी पुटअप हुई, क्या हुआ, ये मुझे इल्म नहीं है। लेकिन ये फ़ंड वो था और ये जो गरीबों का पैसा था उसको इन्होंने रखा किस लिए, बिज़नेस क्लास की सीट्स के लिए, और वहाँ पर जो कुछ भी इन्होंने किया। अब एक और आपको मैं वहाँ पर जो पाकिस्तान का जो पेविलियन था, वहाँ पर जो लोग गए, जो ऐनी शाहिदीन थे, उनके मुताबिक वहाँ पर स्क्रीन्स पर कोई इंटरनेट का सिग्नल नहीं था। स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा था नो सिग्नल। और वहाँ पर 2 बजे जर्मन जो मिनिस्टर हैं फॉरेन अफेयर्स की, माहौलियात की, उन्होंने आके विज़िट करना था पाकिस्तानी पेविलियन, लेकिन अमीन असलम साहब वहाँ पर नहीं पहुँचे। 2:20 पर वहाँ पर डोइचे टेलीविज़न का आ रहा था अपनी वज़ीर की जनाब अमीन असलम साहब से या ज़रताज गुल साहब से मुलाकात की, लेकिन कोई नहीं आया। वो 5 मिनट तक वहाँ पे रहे, उनका जो क्रू था फिर वो वहाँ से चला गया। और जो नून लीग की जो मेंबरान असम्बली वहाँ पर मौजूद थी, उनसे आप इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि ये हालत थी। और वहाँ पर कोई पेविलियन में इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तस्वीर नहीं थी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान की कोई तस्वीर नहीं थी। वहाँ पर एक बर्फ़ानी रीछ की तस्वीर थी और एक मारखोर जो एनिमल है उसकी तस्वीर थी। अब ये पाकिस्तान में सारे क्या बर्फ़ानी रीछ और मारखोर रहते हैं? ये पाकिस्तान की पहचान है माहौलियात की, इंतहाई अफसोसनाक। और इसमें जो सारी सब कुछ जो किया जा रहा था सिर्फ इसलिए किया गया कि अमीन असलम साहब एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के, हल्के में इलेक्शन हारने के बावजूद वो बड़े करीब हैं वज़ीर आज़म साहब के, फेवरेट हैं, इसलिए कोई उनसे पूछता नहीं। अब सवाल ये है कि रियाज फतेहाना का क्या कसूर था, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान में जो रिश्तेदारियाँ हैं ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती हैं पॉलिटिक्स में, क्योंकि रियाज फतेहाना ने जो असदुर्रहमान हैं, जो खलील रमदे साहब के छोटे भाई हैं, उनको 3 दफ़ा इलेक्शन में हराया उनके हलके से, 2002 में, 2008 में, 2018 में। और अमीन असलम के साथ उनकी बड़ी करीबी रिश्तेदारी है उसकी। और ये उन्होंने मौका जाना अमीन असलम साहब ने। इसके अलावा जो हैदर खरल साहब से भी उनकी बड़ी करीबी अजीज़दारी है। तो वहाँ पर हलके में, क्योंकि रियाज फतेहाना की जो पोजीशन है उसको चैलेंज करना इतना आसान नहीं है, वो बड़े पॉपुलर हैं, हलके में काम करते हैं, उनकी अहलिया पंजाब में वज़ीर हैं और वो ख़ुद भी हर दफ़ा मौजूद होते हैं, हर वक्त वहाँ पर मौजूद होते हैं। और अब आगे लोकल बॉडीज़ भी आ रहे हैं, फिर उसके बाद जनरल इलेक्शन की भी बात हो रही है। तो यार लोगों ने जाना कि ये मौका अच्छा है, ज़रा ठोक दें रियाज फतेहाना साहब को। लेकिन जो सच है वो सामने आता है। ये मैंने आपको तस्वीर दिखाई हैं, आपको पूरा ये अब वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि वो इन इल्ज़ामात की तहकीक करवाएं। और दूसरा, ताहिर सादिक साहब जो अटक से ही मेंबर हैं कौमी असम्बली के, और PTI को ज़िंदा वहाँ पर उन्होंने रखा। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि $35 लाख के जो फ़ंड्स हैं वो हड़प किए गए हैं। तो जो 10 बिलियन ट्री मंसूबा जो है, इसका थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए। उन्होंने कहा इसमें अपने इल्ज़ामात हैं कि नाहल ऑफिसर्स को IG फॉरेस्ट लगाकर 4 चार्ज दिए गए और वो उन बेज़ाब्तियों में मुलव्वस हैं। और फिर उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया सादिक साहब ने कि ग्लासगो फंड्स में कॉन्फ्रेंस में सरकारी फंड्स इस्तेमाल करते हुए अफसरान अपने ख़ानदान को लेके गए हैं। ये कौन थे अफसरान थे सारे, ज़रा इसका भी हिसाब लगाया जाए। वही जो मैंने आपसे पहले बात कही है कि एक रात के क़याम के लिए 700 पाउंड जो है उन्होंने ख़र्च किए, और पाकिस्तानी पेविलियन में अंधेरा छाया हुआ था और वजारत मौसमियाती तब्दीली बिल्कुल भी तैयारी के साथ नहीं गई थी। इन चीज़ों की वज़ीर आज़म साहब को तहकीकात करवानी चाहिए, और जो लोग उनके साथ उनके नाम पर धब्बा लगा रहे हैं, उनके अपने बताए हुए असूलों से इन्हिराफ कर रहे हैं, उनको पकड़ने की निहायत ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।